हमारे समाज में एक कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं। ये कहावत बाबा साहब के जीवन के हर पहलू में देखने को मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। संविधान सभा में बाबा साहब द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश सुनिए। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. दोस्तों, इस भाषण में बाबा साहब भारत की बहुसंख्यक आबादी जो जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा में बटी है, इस विविधता की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि हमारी चिंता संविधान में निहित लक्ष्य है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना को लेकर नहीं है, बल्कि उनकी चिंता इससे अलग है। बाबा साहब फिर भारत की बहुसंख्यक आबादी की ओर इशारा करते हुए चिंतित नजर आते हैं कि कैसे इस बहुसंख्यक व विविध आबादी को साझी निर्णय के द्वारा सहयोगी तरीके से इस विविध जनसमूह को एकता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। मतलब उनकी समस्या संविधान में निहित लक्ष्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय को लेकर कम, लेकिन इस विविध जनसमूह को लेकर आधुनिक भारत के नवनिर्माण की शुरुआत कैसे हो, इस बात से चिंतित दिखते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन सारी सोच के बावजूद भी उनकी पहचान एक विशेष जाति और वर्ग से ज़्यादा आज भी नहीं बन पाई है। परंतु अब मैं बाबा साहब द्वारा किए गए कुछ कार्यों को बताना चाहूँगी, जिससे पता करना आसान हो जाएगा कि उनकी पहचान जाति और वर्ग से उठकर एक आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर भी है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका सहयोग, बालिग मताधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए प्रगतिशील कानून, मजदूरों की कार्य अवधि 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना, हिंदू कोड बिल। मेरे हिसाब से इनमें से कोई ऐसा कानून नहीं है जो सिर्फ दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दृष्टिगोचर होता है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी आप लोगों को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आज भी हमें अपना संवैधानिक अधिकार लड़कर ही लेना है।